अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकास मलिक और आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल्स का चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं प्रैक्टिकल आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू कराने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये टॉपिक्स एक्सेल से रिलेटेड फर्स्ट ईयर में पढ़ाए गए थे, फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिकल से रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल आपके पेपर में आएगा और कंप्यूटर के स्टूडेंट की हैसियत से भी आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे आप इस सॉफ्टवेयर को आसानी से यूज़ कर सकें। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जो कि आपने ज़हन में रखने हैं कि जो भी मैं साथ साथ आपको एक्सेल के यहाँ पे प्रैक्टिकल्स कराऊंगा, वो मैं आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऊपर परफॉर्म करके दिखाऊंगा। आपने कोशिश करनी है कि आप अगर अपने कंप्यूटर आपने घर रखा है तो उसके साथ साथ वीडियोस को देखकर उसको उसके ऊपर परफॉर्म करते जाएं, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपके जहन में वो बात बैठ जाती है, फिर आप लिखना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी इंटरफेस से रिलेटेड। ठीक है, आज हमने एक्सेल की इंटरफेस स्क्रीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आपकी जो प्रैक्टिकल बुक्स के ऊपर एक्सेल इंटरफेस की स्क्रीन बनी होगी, वो बहुत ही पुराना एक्सेल है, मतलब 2003 एक्सेल की तस्वीर होगी। लेकिन मैं जो यहाँ पे ये जो इमेज आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये 2013 एक्सेल की ओपनिंग इंटरफेस स्क्रीन है। ये अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद वो सॉफ्टवेयर ओपन करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। लेकिन चले मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि ओपन कैसे करते हैं, क्योंकि अब मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखें, मैंने तो इंस्टॉल किए हुए एक्सेल। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये भी ओपन हो रहा है। अब ये देखें, ये ओपन हो गए। अब जब आपकी ये स्क्रीन ओपन होती है तो यहाँ पे ये देखें ब्लैंक वर्कबुक लिखे, ये जो साथ आपको बने बनाए नजर आ रहे हैं, ये टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स वो होते हैं कि जो पहले से मौजूद होते हैं, आप उसको इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने तो इनमें से कोई नहीं करना, हमने तो खुद एक सीख रहे हैं। हम ब्लैंक वर्कबुक, खाली वर्क बुक है, क्योंकि एक्सेल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि मुख्तलिफ वर्क बुक होती है। एक वर्क बुक के अंदर जितनी मर्जी शीट्स हम बना सकते हैं, वर्क शीट्स। तो वर्क बुक के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करूंगा तो ये देखिए, ये आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है जी, इस पूरी स्क्रीन को हम इंटरफेस कहते हैं। ये इंटरफेस मतलब ये स्क्रीन है। जब आपका ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो उसके सामने फ्रंट एंड पे जो सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे नज़र आता है सॉफ्टवेयर, वो से हम इंटरफेस कहते हैं। तो इसी को मैं आपको पहले वहाँ से बताता हूँ इमेज पे लेबलिंग के थ्रू। इसको मैं अगर जूम करता हूँ इस तरह, ताकि आपको नज़र बेहतर आए। जब आप ये ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि ये एलिमेंट्स जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह पे, इस लिखा हुआ है क्विक एसेस टूल बार। इस पे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, इसका मकसद अलग होगा। ये जिस तरह हम कहते हैं कोई अनडू एंड रीडू कमांड्स आपने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, उनके लिए ये सिंबल्स होते हैं। ये फाइल सेव करने के लिए, आपने एक्सेल की फाइल बनाई है, आप उसको सेव करना चाहते हैं, उसके लिए होता है ये। और ये लोगो होता है एक्सेल का। ये सेंटर में आपकी जो वर्कबुक ओपन हुई होती है, जिस तरह हमने ब्लैंक वर्कबुक कहा था, उस जब ये वर्कबुक ओपन होती है तो उसको एक नाम दिया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। वो नाम यहाँ पे बुक 1 के नाम से दिया हुआ है। एक्सेल का सॉफ्टवेयर इसलिए आगे एक्सेल लिखा है। आप बाद में रीनेम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स के अंदर, प्रैक्टिकल वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। इस तरह कोई हेल्प चाहिए तो इस तरह का सवालिया निशान आपको बना होगा, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो उसके ऊपर क्लिक करके हेल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, ये जो पूरी पेज लेआउट ये वाली लाइन है, इसे हम कहते हैं ये टैब, उसे कहते हैं ये टैब बटन होते हैं। अभी तो हमारा जो क्लिक है फाइल की ग्रीन है, इसे हम पूरा टैब कहते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, ये सारी यहाँ तक पावर क्यूरी तक ये जो सारी हेडिंग्स आपको नजर आ रही है, ये टैब कहलाई जाती है। इसी टैब के नीचे ये पूरा एक रिबन होता है। ठीक है, इस रिबन के अंदर मुख्तलिफ आपको आइकन्स बने हुए नजर आ रहे हैं, कट के,
कैंची ये बनी हुई है, सीजर जो इसे हम कट के तौर पे होता है, मुख्तलिफ यहाँ पे हम सारे पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट का अलग ग्रुप होता है, क्लिप बोर्ड का होता है, अलाइनमेंट होता है, ये आपने वैसे फर्स्ट ईयर में टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ लिए हैं, लेकिन अब हमारा काम प्रैक्टिकल से रिलेटेड है तो वो पढ़ेंगे। फिर सेल का स्टाइल, फिर सेल्स की फॉर्मेटिंग, फिर हमने सर्च ऑर्डर ए टू असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट देखना है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, कोई चीज़ सर्च करनी, सारी चीज़ें एडिट, ये सारे के सारे जो है ना, हम कह सकते हैं कि ये रिबन के अंदर मौजूद होते हैं। अब रिबन के अंदर ये जो ये वाला एरिया है, ये एक ग्रुप है। इसी तरह इस ग्रुप को नाम क्लिप बोर्ड दे दिया, ये एक ग्रुप है फ़ॉन्ट, और इस फ़ॉन्ट के अंदर मुख्तलिफ सिम्बल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनको हम अपने लिहाज से इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अलाइनमेंट का एक ग्रुप है और इसके अंदर मुख्तलिफ इस तरह के सिम्बल्स मौजूद हैं। फिर नंबर क्या है, फिर इसी तरह स्टाइल्स क्या है, फिर ये इसके अंदर ये मुख्तलिफ, ये जो एक तो वैसे इसने बना के दिया, लेकिन ये सारी जो हैं ये कमांड्स हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड हम कोई भी टास्क एक्सेल में परफॉर्म करेंगे। इस तरह यहाँ पे ये सेल्स का ग्रुप हो गया, ये एडिटिंग का ग्रुप है, ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये अलग-अलग हर एक का अपना मकसद है और यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन ये सब के सब जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, रिबन में। ऊपर टैब होती है, नीचे रिबन आ गई, जिससे हम मेन्यूज भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपके यहाँ पे जो सेल आपने सेलेक्ट किया होता है उसका एड्रेस होता है। आपने एड्रेस पढ़ा था, सेल एड्रेस जो होता है उसके अंदर आपका पहले कॉलम लेटर होता है, रो नंबर। L10 का मतलब ये है कि कॉलम L है और रो नंबर 10 है, वो जो सिलेक्ट हुई हुई है। ठीक है जी। अब ये देखें ना, यहाँ पे ये सिलेक्ट है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाले लेक्चर्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये जो FX लिखा हुआ है और इसके आगे ये जो पूरी वाइट बार है और ये डाउनवर्ड एरो, ये फार्मूला बार कहलाई जाती है। आप जो भी फार्मूला सेल के अंदर लिखेंगे, वो जब उस सेल को क्लिक करेंगे, सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो उसके पीछे अगर कोई फार्मूला लिखा हुआ है तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। आप फार्मूला बार की मदद से फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र। इसी तरह अब क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो बेसिक यूनिट जो है एक्सेल शीट की वो सेल है। सेल किस तरह बनता है, जहाँ पे ये देखिए ये कॉलम और जहाँ पे रो मैच करते हैं। अब ये कॉलम ई है और ये रो कौन सी है, 3, तो इसे हम पढ़ेंगे ये सेल E3 पे। इसी तरह ये कॉलम जी है, ये यहाँ पे रो 3 पे है तो G3। पहले आपने कॉलम का नाम लिखना होता है और फिर उसके बाद रो नंबर। फिर उसके बाद आप जब नीचे चलते हैं तो यहाँ पे ये देखें शीट नंबर 1 है। अभी हम जिस शीट पे ये डायग्राम मैंने ली थी वो शीट नंबर 1 थी। आपने और शीट शामिल करनी है तो इसके आगे एक प्लस का सिंबल भी इस्तेमाल किया गया है। आप इसके ऊपर क्लिक करके नई शीट भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये शॉर्टकट्स कमांड है, अगर आपने मुख्तलिफ इसको लिहाज से यूज़ करना है, लेकिन ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट जो ये ग्रिड वाली होती है जाली नुमा, जिसके अंदर रोज़ और कॉलम नज़र आ रहे होते हैं, ये सिलेक्ट हुई भी होती है। उसके बाद ये आगे जूम वाले ऑप्शन, ये डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये माइनस का सिंबल ये बता रहा है कि जब इसको आप इस तरह करेंगे तो ये बहुत ही छोटा नज़र आना शुरू हो जाएगी इंटरफेस के ऊपर ये सारी चीज़ें, और अगर प्लस के ऊपर करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ी नज़र आना, जूम इन हो जाएगा और जूम आउट के ऑप्शंस ये प्लस और माइनस इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप देखते नहीं, आप अपने मोबाइल में कोई भी तस्वीर लेते हैं तो उसको दोनों फिंगर्स से स्ट्रेच करते हैं तो वो जूम इन होता है, फिर आप वापस दूसरी पोजीशन में करते हैं तो वो जूम आउट हो जाते हैं। तो सेम इस तरह ये नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट 100% पे होता है। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स आप जितना आगे करना चाहें, साइज का कम या ज़्यादा, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। आप शीट शामिल करना चाहते हैं, यहाँ पे वो ऐड कर इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और शीट आ जाएगी। तो ये जो आखिरी लाइन है जहाँ पे रेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी जो एक्सेल की शीट है इसका इंटरफेस, मतलब जो वर्क बुक है, सॉरी शीट ही, वर्क बुक जो है, इस वर्क बुक का स्टेटस बताया जाता है कि इस शीट पे अब क्या काम होने लगा है, क्या काम हो रहा है, वो स्टेटस यहाँ पे एंड पे दिया जाता है। जिस तरह यहाँ लिखा है रेडी, तो स्टेटस बार इसे कहते हैं, इसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। आपके बुक के अंदर भी डिटेल में चीज़ें वहाँ पे बताई हुई हैं, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आज के लेक्चर के अंदर इतनी चीज़ें ही काफ़ी हैं, क्योंकि अगर आप पहली दफ़ा
ये प्रैक्टिकल अभी परफॉर्म करना है, आपने आगे करने हैं। तो बेसिक चीज़ें पता हूँ जो मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता देता हूँ। ये एसएस टूल बार होती है, यहाँ पे अनडू रीडू कमांड्स के तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं। सेव करनी, ये ऑप्शन डिटेल में पूछें, मैं आपको बताऊंगा भी, आप पूछ भी सकते हैं बाद में, क्या मैं ये पढ़ाऊंगा कोई चीज़ समझना है। फिर उसके बाद वर्क बुक का नाम होता है, यहाँ पे हेल्प आपने लेनी हो तो वो ऑप्शंस भी होती हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कैंसिल करना है वो भी होते हैं। उसके बाद आपके टैब बटन होते हैं जिसमें मुख्तलिफ मेन्यूज मौजूद होते हैं, फाइल, होम। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर तो इसके अंदर और ऑप्शंस आपको मिलेंगी। फिर उसके बाद रिबन होता है, रिबन के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स बने होते हैं और हर ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ कमांड्स बटन्स दिए गए हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पहला अगर ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसके अंदर देखें तो ये सेल्स जो आपने सेलेक्ट किया होगा, जिसके ऊपर आपने माउस क्लिक किया होगा और जो उसके इर्द गिर्द इस तरह का बॉर्डर बन जाएगा तो वो सेल का एड्रेस यहाँ पे मौजूद होगा। एफ का आगे मतलब ये फार्मूला बार है, आपने कोई सेल सेलेक्ट किया उसके पीछे फार्मूला लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। आपकी जो रोज होती हैं यहाँ पे ये हॉरिजेंटली जो होती हैं ये नंबर वाइज होती हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, और कॉलम वाइज आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है जी, ए बी सी इस तरह। तो यहाँ पे फिर एंड पे आपकी शीट का नाम भी आप कर सकते हैं राइट क्लिक करके, वो आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद प्लस के ऊपर सिंबल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप और भी शीट्स यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। उसके बाद ये स्क्रॉल बार है, मतलब आपने आगे राइट साइड में मूव करना है, इसी तरह ये हॉरिजेंटल भी है, ये वर्टिकल भी स्क्रॉल बार है, आपने डाउनवर्ड जाना है तो वो आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये शॉर्टकट्स हैं कि अगर आपने इंटरफेस की जो आपकी स्क्रीन है उसको किस तरह देखना है, ग्रिड की फॉर्म में, मतलब रोज और कॉलम्स की फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में, तो बेसिकली तो इसी पे ग्रिड पे ऊपर ही सिलेक्ट हुआ होता है, तो आप चेंज करके भी देख सकते हैं, वो हम करेंगे भी। फिर जूम इन और जूम आउट वाली ऑप्शन हैं। फिर उसके बाद ये स्टेटस बार जो है ये लास्ट पे आपका वर्कबुक के ऊपर मौजूद होता है, जो कि बताता है कि आप करंटली इस वर्कबुक के ऊपर क्या काम होने जा रहा है या हो रहा है। तो आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही, क्योंकि अभी बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो ये आपके जहन में पहली चीज़ें बैठी होंगी, तो फिर इंशाल्लाह इनके अंदर डिटेल्स में वन बाय वन जितना टाइम हो सका उसके अंदर ये कवर करेंगे। और अगर आपको आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है इस एक्सेल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन अगर आपको सही लगा है या आपको पसंद आ रहा है किस तरह मैं पढ़ाऊँ, तो आप मुझे काइंडली कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। रोज़ बरोज़ इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे राय भी देते हैं कि सर इस तरह का होना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं उसी को जब तक कंप्लीट नहीं करूँगा मैं दूसरी चीज़ शुरू नहीं कर सकता। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर आप दूसरा सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्रामिंग के बारे में शुरू करें। तो जिस चीज़ को मैं पहले पढ़ा रहा हूँ तो पहले मैं वो कवर कर लूँ, तो इंशाल्लाह अगर वो मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादातर वो पढ़ना चाहते हुए तो मैं वो कोर्स भी इंशाल्लाह फिर पढ़ाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल की तरफ यहाँ पे ला के सब्सक्राइब करवाएंगे और उन्हें भी फ़ायदा इससे पहुँचाएंगे। वैसे तो बहुत से आपको एक्सेल के ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, फेसबुक के ऊपर भी शेयर लोग कर देते हैं, लिंक यूट्यूब पे तो बहुत लातादाद मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सादा उर्दू ज़बान में समझते हैं, कुछ जो हैं वो इंग्लिश में समझ लेते हैं, हर एक का समझने का तरीका अपना है। लेकिन आप मेरे पास पढ़ते भी हैं और कुछ इंडियंस स्टूडेंट्स भी हैं, मैं देखता हूँ कि वो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे भी है कि जी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे चैनल आके शेयर करें, आप भी सजेशन दें। ज़रूरी नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं तो सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट सजेशन देंगे, आप भी सजेशन दे सकते हैं, आपकी राय को भी अहमियत दी जाएगी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।